हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर शार्गॉफ्स रूल. शार्गॉफ्स रूल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें यहाँ पे बात करनी है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे शार्गॉफ्स रूल. शार्गॉफ्स रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है. ये बोलता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो बना होता है मेनली 4 बेस पेयर से. ठीक है, ये होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन. इन चारों से बना होता है. इनमें से ये दो को अगर हम प्लस कर दे, यानी एडेनिन और ग्वानिन को अगर हम प्लस कर दे एंड थाइमीन और साइटोसिन जितने भी प्रेजेंट है उनको प्लस कर दे, यानी कि थाइमीन एंड साइटोसिन क्या होते हैं, ये होते हैं पायरिमिडीन्स जो पाए जाते हैं. पायरिमिडीन्स जो पाए जाते हैं एंड प्यूरिन्स होते हैं A+G यानी एडेनिन और ग्वानिन. प्यूरिन्स अगर हम A+G कर दे और अगर हम T+C करें और जब हम इनका रेशियो लेंगे ना, एक नंबर आएगा एडेनिन ग्वानिन की कितनी संख्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारे पास एक नंबर आएगा. और T+C करेंगे अगर हम थाइमीन और साइटोसिन की संख्या को अगर हम प्लस करेंगे तो भी हमारे पास एक नंबर आएगा. इस नंबर का जो रेशियो होगा ना वो हमेशा 1:1 आएगा. ये बेसिक सा शार्गॉफ ने रूल दिया था. ठीक है, बहुत सिंपल सा बात होती है कि ये याद रखना होता है कि T+C जो है ना वो पायरिमिडीन है. तो इसको याद करने की आप एक ट्रिक याद रख लो, प्याज काटो. ऐसे याद रखना है, प्याज काटो. तो ऐसे आपको याद रहेगा कि पायरिमिडीन्स जो है वो C है और T है. बाकी आपको दो चीज़ें तो याद रह जाएंगी फिर कि एडेनिन और ग्वानिन जो बता वो हो जाएंगे प्योरिन्स. तो आपको ऐसे करके इसको याद रखना है. बाकी जो रूल है सिंपल सा वो क्या था कि A+G उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू C+T. क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 आती है और इसकी भी वैल्यू 1 आती है. अच्छा, अब जब हम इसमें लेंगे ना इनका रेशियो, यानी कि जब हम A+G की वैल्यू को डिवाइड करेंगे C+T की वैल्यू से, तो ये जो रेशियो होता है ना ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी स्पीशीज के लिए. यानी कि ह्यूमन स्पीशीज जो है उसके अंदर, होमोसेपियंस के अंदर भी ये रेशियो कांस्टेंट होगा, आपके मेरे अंदर सेम होगा A+G C+T का रेशियो. ऐसे ही जो बर्ड्स हैं उनकी जो स्पीशीज है उसमें कांस्टेंट होगा. तो ये हर एक अपनी स्पीशीज का कांस्टेंट होता है रेशियो, एंड ये भी शार्गॉफ के रूल ने ही बताया था. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा A+G अपॉन C+T. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.